आज भी बर्बाद हो रही है। आज इनकी सरकार है, आप चुप हो। जब आपकी सरकार होती है तब ये चुप रहते हैं। क्यों? कि काम दोनों को एक ही करने हैं। पिछली सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। पिछली सरकारों ने अगर कुछ किया होता तो निश्चित रूप से आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। हमारे मांग पत्र के अंदर 33 केवी के जीएसएस जो स्वीकृत है, इनके नेता गांव में कहते घूम रहे कि हमने आपके जीएसएस स्वीकृत करा दिया। स्वीकृत कराने से काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि आपके अलग से फीडर खींचेंगे, कहने से काम नहीं चलेगा जब तक धरातल पर लागू नहीं होगा। और किसान साथियों, दोनों ही सरकारों का चरित्र किसान विरोधी चरित्र है। और किसान के लिए कथनी और करनी में फर्क है उनका। आपको गांव गांव में संगठन तैयार करना पड़ेगा। अभी वार्ता के लिए जाएंगे, पूछेंगे उनसे। सीएनडी के लोग अगर मेरी बात सुने तो अपने एसपी साहब को तैयार कर ले। किसान सभा का डेलीगेशन उनसे मिलेगा, उनसे पूछेगा हमारे मांग पत्र के ऊपर 18 तारीख को जो कह रहे थे आप और हम जो ज्ञापन देके गए थे उसके ऊपर कितना काम आपने किया है। बीच में आपको 2 दिन 3 दिन का समय मिल गया। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी तो हम आगे का कोई कार्यक्रम तय करेंगे। इसलिए प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले। किसान जिस फसल को लेकर पिछले 3 महीने से लगातार उसकी सिंचाई, रखवाली, दवाई, खाद में लगा हुआ था, जिसके ऊपर उसने 20 से 25 हजार रुपए बीघे तक का इन्वेस्टमेंट किया है, वो फसल उसकी आंखों के सामने नष्ट हो रही है। उस फसल को बचाने के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है, ये हम पूछने के लिए आ रहे हैं। किसानों, आज नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेल पर बिजली नहीं है। फसल बीमे की लड़ाई पिछले 80 दिनों से हमारी चूरू की कलेक्ट्री के सामने चल रही है। हमने वो शक्ति प्रदर्शन 9 अगस्त को, जब देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को आह्वान किया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस ऐतिहासिक दिन को हमने आह्वान किया। चूरू जिले के किसानों, आप अपनी एकजुटता दिखाओ। और किसान एकजुटता रैली के अंदर जो संख्या, जो ताकत चूरू के किसान ने दिखाई है, आज बिजली और नहर के मुद्दे के ऊपर हमें ठीक उसी तरीके की ताकत दिखाने की जरूरत है। 80 दिनों से हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारी कुछ बातें आज भी सरकारों के साथ पेंडिंग है, लेकिन इन 80 दिनों में हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिनका लाभ आपको आगे तक मिलता रहेगा। इन 80 दिनों की उपलब्धियों का ही परिणाम है नरमा और कपास को हम बीमित फसल के रूप में सरदार से रतनगढ़, सुजानगढ़, बीजासर में शामिल करवाना चाह रहे थे पिछले 3 साल से, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हमारे इस पड़ाव की बदौलत नरमे कपास को बीमित फसल के रूप में सरदार से और दूसरी तहसीलों में शामिल किया। हम तारानगर में सरसों और मूंगफली को बीमित फसल के रूप में शामिल करवाना चाह रहे थे। 3 साल से हमारी मांग थी, बात सिरे नहीं चढ़ रही थी, लेकिन जब से ये पड़ाव लगा, इस पड़ाव की बदौलत आज तारानगर में सरसों की बजाय तारामीरा और मूंगफली दोनों फसलों को बीमित फसल में शामिल किया है। यह हमारे पड़ाव की जीत है। हम बार बार कह रहे थे चूरू जिले के अंदर फसल बीमा में कार्ड जमाने का जो नियम है वो बिरानी का है। यहाँ ट्यूबवेल से पानी भी लगता है या नहर से पानी भी लगता है। जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हो रही थी उस समय कटी 2 खसरा नेरी का आ गया, कटी 2 ट्यूबवेल आ गया, कटी 2 बिरानी का आ गया। मेरा सर के साथी बैठे तारानगर तहसील के नेखवा
और सोमसी सर का भी यही हाल है। वहां क्लेम इसलिए नहीं बढ़ा कि नियम था बिरानी का और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हुई सिंचित क्षेत्रों में। अब की बार जो अधिसूचना जारी हुई है, हमने कहा या तो आप सिंचित और असिंचित के नियम अलग अलग जारी करो और अलग अलग क्रॉप कटिंग करो। अगर नहीं करते हो तो चूरू जिले के लिए बिरानी का नियम लागू करो, क्योंकि यहाँ पे 88% बिरानी और 12% सिंचित क्षेत्र है। 12%। अब काला जी की अधिसूचना आई है कि अधिसूचना में चूरू जिले ने बिरानी में शामिल करे आगे क्रॉप कटिंग होवे, अभी में ट्यूबवेल या नहर पानी लागेड़ो है, जब वो नियम बनचवागे पटवारी कृषि पर्यवेक्षक ना कह दियो कि आगले कसरत चाल वो आपने जोगो को नहीं, ताकि जो नुकसान आज नेठवा को, आज सोमसी सर को, मेरा सर को और सरदार सर के 4 पटवार हल्कों को हुआ है, वो नुकसान की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। वो काम किया होसी जब गाँव में संगठन होसी। बिजली है सिरार को है तो बिजली नहीं चलेगी जब आप देंगे घेर और इल्ला फीडर में इल्ली चलवा लें। हम बहुत तकड़ी कई तरीके की दिखता है, कई होशियार की पूछ रही है जी की राज में तो है जी की है अपने मोहर है जनता क्या मोती दे दी मोदी वो जो बच रहे यहाँ पर लगा मां कौन लड़ना पड़ा मोबाइल तो कहीं क्या बोले कि गैर होते रात में आया बाद में बीमे का निहाल हो रहा हुआ दे रखी है बाबू सरदार से आपने सारे रिश्तेदारी है वही है नहीं वो सारी है जिको रतनगढ़ का बिरजू जी खिचड़ सुजानगढ़ पिता से है कहीं का एमपी साहब दे तू पांग एमपी को बीकानेर लगे ये तो सुजानगढ़ पिता से गए योजना वो नाम देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो यहाँ पर ले जी की और तहसील में प्रधानमंत्री को पाकिस्तान है थोड़ा लगे गामा में संगठन को नीचद को न्याय बैठे गाँव में किसान सभा बनाओ, गांव में कमेटियां बनाओ, जागरूकता पैदा करो और सबसे ज्यादा सबसे बड़े दुश्मन जो दिल्ली और जयपुर में हुकूमत में बैठे हैं वो नहीं है जिका गांव में बैठ के थाली कॉपी खोल रहे हो काम के पहले तो बंद कम्प्लेट करो। थोड़ा सा सुन ले कोई कह हो जो कह नहीं अपन केवरों का तो आज तो जिंदगी में यही कष्ट आया हम दिखेगी इच्छा थी। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है बिजली के लिए सुबह से मैं देख रहा हूं इस दफ्तर में अगर सबसे ज्यादा कोई तादाद है तो आज हमारे सब आंदोलनों के मुकाबले नौजवानों की आज है। नौजवान ये वास्ते है कि वो बिजली और मामले नहीं हो जम्मा आड़ी पाड़ी के बस को कोनी की पढ़िया लिखा की जरूरत पड़े उरे क्यों क्या बहस जी की है इंजीनियर आगे करनी पड़े विश्व मामलो बीमार हो बीमे का मामले में भी गंभीरता समझना है। आज अपनी बहुत बड़ी एक जीत सावनी 2022 को 2021 को बीमा क्लेम बीमा कंपनी आपत्ति लगा के 181 पटवार हल्का में आके का क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गलत होगी सैटेलाइट लगवायो नहीं बीमे को रिव्यू आना चाहिए हो वो 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा दे के नक्की कर दियो तब आगे बेलिया में और सोनिया बनियो के 80 दिन बैठा रहे आगे 1.5 साल तक की लड़कों छोटा आगे 6-5 हजार रुपया बिकेगा लेके 3 हजार रुपया बिका रन के भूलेगा ही बनी के पानी बात को भरोसा बनी पानी बात को भरोसा बनी हो 800 करोड़ रुपया लेके भी 500 करोड़ के गैल ही पड़ा रहेगा आगे। 2022 में और आपत्ति लगा दी 2022 में भी क्रॉप कटिंग गलत हो गई 2022-23 की रबी में भी लगा दी
बोले करोड़ कटिंग रिपोर्ट गलत होगी तो सही किया है बोले सैटेलाइट हो क्यों तापा है नहीं आप सैटेलाइट का परखचा उड़ा दिया सावणी 2022 में 22-23 की रखी जितनी भी आपत्तियां लगाएंगी मैं सारी आपत्ति एक एक जांच हो गए खारिज हो मैं भी नोट करो जगन जी आह्वान करो कि आप अपने गांव की आप की समस्यावां है मैं समस्यावां अगर नोट करवाओ आप नोट करिए समस्यावां वह समस्यावां है अगर ये लगातार गैल नहीं पड़ोगा जद ताणी कई बरसा तक चलती रहेगी गैर कौन पड़े एक दिन की लड़की है गैर पड़े अखिल भारतीय किसान सभा को संघ भी गांव की कमेटी भी जीएसएस की कमेटी भी तहसील की कमेटी ये सारा लोग तय कर लो गांव गांव में किसान सभा को संगठन बनाना है और आज जिके तरीके में अपनी फसल नष्ट होने लग रही है इसी स्थिति दोबारा अपने सामने पैदा नहीं हुए अपन सिंचाई का टाइम बिजली मिले अपन सिंचाई का टाइम नहर में पानी मिले अपन फसल बेचने के टाइम भाव मिले फसल खराबे को अपन बीमा मिले सरकार को मुआवजा मिले आप तय कर लो और गांव गांव में कमेटियों का निर्माण करो आई बात कहेंगे ये लड़ाई में भी बीमा की लड़ाई की तरह आप जीताना बहुत बहुत धन्यवाद।